भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 57वां श्लोक। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ पदार्थ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सांसारिक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल होती ही रहती है। यह उथल पुथल या बदलाव शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। ऐसा मनुष्य जो सदा विरक्त भाव में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हुए सांसारिक जीवन की इस प्रकार की उथल पुथल से उद्वेलित नहीं होता, जो शुभ या अशुभ दोनों ही से अप्रभावित रहता है, उसे स्थिर बुद्धि मनुष्य कहा जाता है। साथियों, जब तक मनुष्य संसार में है, हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है, क्योंकि संसार तो सदा से परिवर्तनशील द्वंद्वमय रहा है। किंतु जिस मनुष्य की चेतना सदा परमात्मा की विराट चेतना से योग की स्थिति में रहती है, वह सांसारिक जीवन के शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की घटनाओं, परिस्थितियों, वस्तुओं इत्यादि से अप्रभावित अनछुआ ही बना रहता है। साथियों, मन के अनुकूल व्यक्ति, परिस्थितियां या वस्तुएं सुखदायी होती हैं और मन के प्रतिकूल व्यक्ति, परिस्थितियां या वस्तुएं दुखदायी होते हैं। जब योग में स्थित मनुष्य अपनी चेतना को मन से अलग कर लेता है, तो वह संसार की अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुभूतियों से परे हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन ही तो दुख सुख की अनुभूतियों का माध्यम होता है। ब्रह्म विद्या योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी, मन पर विजयी होय कर ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले नर जीवन कर अंत। जब मनुष्य योग साधना के द्वारा अपनी चेतना को परमात्मा की विराट चेतना से युक्त किए रखता है, सदा उसी में स्थित रहता है, तो उसका चित्त, उसका विवेक शांत, निर्विकार, स्थिर रहता है। साथियों, पिछले 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ मनुष्य के सांसारिकता से परे हो जाने, ऊपर उठ जाने पर अधिक जोर दिया गया था। स्थित प्रज्ञ मनुष्य तो इच्छा विहीन हो जाता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहना सीख लेता है, भावनाओं के मायाजाल से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वह तो अंतरात्मा के प्रतिपल नवीन रहते आनंद स्रोत से लगातार जुड़ा रहता है। साथियों, भगवत गीता के श्लोक में यह समझाया गया है कि अपनी आत्मा में ही छुपे बैठे परमात्मा से जुड़ जाने की स्थिति के परिणाम स्वरूप आत्म साक्षात्कार प्राप्त मुनि हर समय, हर परिस्थिति में सांसारिक शुभ अथवा अशुभ के प्रति तटस्थता की स्थिति में रहता है। सांसारिक जीवन की धूप छांव जो हम साधारण जगजीवों के जीवन में दुख सुख की अनुभूतियां उत्पन्न करती रहती हैं, स्थित प्रज्ञ मनुष्य को बिल्कुल ही प्रभावित नहीं कर पाती हैं। वह हर परिस्थिति में शांत, उद्वेग रहित बना रहता है। साथियों, ध्यान दें, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की सांसारिकता के प्रति तटस्थता का यह भाव उसकी हृदयहीन उदासीनता का परिचायक नहीं होता, बल्कि उसके गंभीर आत्मनियंत्रण तथा शांत स्थिति का द्योतक होता है।
प्रकृति के त्रिगुणों के मायाजाल में फंसे मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार उसे लगातार अज्ञान जन्य क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं में उलझाए रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य का शरीर भी तो किसी साधारण जगजीव की ही तरह प्रकृति के जड़ पंच तत्वों से बना है तथा त्रिगुणों सत, रज और तम के प्रभाव के अंतर्गत रहने वाला ही होता है। किंतु स्थितप्रज्ञ मनुष्य योग साधना के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति उत्पन्न कर लेता है। उसकी अनुभूतियां प्रकृति की उत्तेजना उत्पन्न करने वाली विकृतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि प्रबुद्ध शांत आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती हैं। कोई भी मनुष्य जो आत्मा की शांति भरी दिव्यता तथा मानवीय मन बुद्धि की विचलित करती रहने वाली अशांति के बीच अंतर का बोध प्राप्त कर लेता है, वह आत्मा की दिव्यता से ओतप्रोत होकर स्थित प्रज्ञता की स्थिति को सहजतापूर्वक आसानी से प्राप्त कर लेता है। साथियों, सांसारिकता के प्रपंचों में ही जीवन बिता देने वाले हम साधारण जगजीवों को ऐसा लग सकता है कि मनुष्य के स्थित प्रज्ञ होने संबंधी श्री कृष्ण के इस उपदेश को व्यवहारिक रूप देना तो संभव ही नहीं है। किंतु जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कही गई सभी बातें पूरी तरह व्यवहारिक हैं, जीवन में अपनाए जाने योग्य हैं। भगवत गीता के ये उपदेश मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देने की शक्ति क्षमता रखते हैं। आवश्यकता है अर्जुन की ही तरह इन उपदेशों को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से ग्रहण करने की, आत्मसात करने की तथा इन्हें अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने की। साथियों, भगवत गीता के आगे आने वाले अध्यायों में आप देखेंगे कि अर्जुन के मन में भी किसी भी साधारण मनुष्य की तरह यह संदेह, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या इन उपदेशों को व्यवहारिक जीवन में उतार पाना संभव है, और उसने अपने गुरु श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया भी था। श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा था कि हाँ, यह पूरी तरह संभव है, किंतु इसके लिए मनुष्य को सतत अभ्यास करना पड़ता है तथा संसार की असारता को भली भांति समझकर संसार के भोग विलास के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। साथियों, पहले भी मैंने कहा, यह कठिन अवश्य है किंतु असंभव नहीं। सांसारिक जीवन की किसी भी बड़ी उपलब्धि की तरह इस असाधारण दिव्य उपलब्धि के लिए भी दृढ़ संकल्प पूर्वक अभ्यास करने से भगवत गीता के इन उपदेशों को जीवन में उतार लेना, इन्हें अपना लेना पूरी तरह संभव होता है। इसके बाद मनुष्य जीवन के द्वंद्वों, तनावों, दुविधाओं से ऊपर उठकर निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। संसार के अपने सभी लौकिक कर्तव्यों को पूरा करता हुआ पारलौकिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, साधारण से असाधारण बन जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह संसार को मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक प्रकाश पुंज, एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।